नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए आपको हम बताते हैं बिना समय गंवाए हुए कि आप पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या है। इस कहानी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप परेशान होते रहते हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई के बारे में सोचते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। दूसरे दिन से फिर आप वही चीज़ें करने लगते हैं जो कि पहले करते हैं। तो कहानी को ज़रूर सुने एक बार ध्यान से। जय श्री कृष्णा। बहुत पुराने समय की बात है कि गुरुकुल में कुछ बच्चे अपने गुरु के साथ बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। गुरु अपने सभी बच्चों को अच्छे से समझा रहे थे और पढ़ा रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बावजूद भी एक बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। गुरु ने उस बच्चे से गुस्से में अपनी हथेली दिखाने के लिए कहा। बच्चे का हाथ देकर गुरु ने बच्चे को पढ़ाई छोड़कर घर जाने के लिए कहा, क्योंकि उस बच्चे के हाथ में पढ़ाई की रेखा नहीं थी। तभी उस बच्चे ने एक छोटा चाकू निकालकर अपने हाथ पर गहरा निशान बना दिया और कहा कि तो मेरा हाथ पर पढ़ाई की रेखा है गुरुजी, तो क्या मैं पढ़ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, इस बच्चे के हिम्मत को देखकर तुम्हें कोई भी चीज़ पढ़ने से नहीं रोक सकती। यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि फेमस लेखक महर्षि पनीन थे, जिन्होंने संस्कृत का व्याकरण में कई सारी किताबें लिखी। तो दोस्तों, आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों के प्रति ईमानदार और इसी बच्चे की तरह निडर और अपने इरादे को पक्का रखना है। फिर भी दुनिया आपसे कुछ भी फिर क्यों ना कहे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पुराने तरीके छोड़ने होंगे, लाइफ को चेंज करना होगा। तो साथ ही इस कहानी को भी ध्यान से सुने। यह कहानी से आप एक और चीज़ सीख सकते हैं, तभी आप इस चीज़ को दोहरा सकते हैं, पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। एक बार की बात है, एक चरवाहे बच्चे को भेड़ों के झुंड के बनाए रखने का काम सौंप के गया था। एक साथ जब वह ऊब गया तो उसने गांव वालों को मूर्ख बनाने का निर्णय लिया। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद करो, भेड़िया आ गए, भेड़िया। जैसे ही स्थानीय लोग ने उसकी गुहार सुनी, वह चरवाहे के बच्चे की सहायता के लिए बाहर दौड़ पड़े। जब वह उसके पास पहुंचे तो देखा कि कोई भेड़िया नहीं था। तो उन्होंने पूछताछ की उस लड़के से कि भेड़िया कहाँ है? युवा चरवाहे लड़के ने चिल्लाकर, हा हा हा, मैंने तुम सबको बेवकूफ़ बना दिया, मैं तो सिर्फ तुम सबके मज़े ले रहा था। फिर वह गांव वाले सब चले गए। कुछ दिनों बाद चरवाहे लड़के ने वही चाल दोहराई। वह फिर से चिल्लाया, मदद करो, भेड़िया आ गए, भेड़िया आ गए। एक बार फिर जब लोगों के उसकी सहायता के लिए पहाड़ी पर चढ़े तो वह लड़का हा 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 करके हंस रहा था। तो उन्हें पता चल गया कि युवक ने उन्हें फिर से बेवकूफ़ बनाया है। उस लड़के के शरारत की वजह से गांव वाले उससे बहुत गुस्सा हो गए और वहां से चले गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद एक भेड़िया फील्ड में गया और भेड़ों के झुंड की तरफ लपकने लगा। भेड़िया ने एक भेड़ पर हमला किया, फिर दूसरी और तीसरी, इसी तरह कई भेड़ियों पर हमला किया। फिर वह चरवाहा लड़का गांव की ओर चिल्लाता हुआ भागा, मदद करो, भेड़िया मदद करो, कोई है? लेकिन गाँव वाले उसकी आवाज़ सुने और उसके साथ रोने धोने को भी सुने, लेकिन वह सब यह सोच रहे थे कि यह फिर से शरारत कर रहा है। लड़का दौड़कर पास के गांव के गया और बोला, एक भेड़िया भेड़ों पर हमला कर रहा है। हाँ, मानता हूँ कि मैंने झूठ बोला, लेकिन इस बार यह सच है। आखिरकार गांव वाले उसकी बात को मानकर भेड़ों को देखने गए। उन्हें यह समझ में आया कि यह सच है कि वे हमेशा भागते हुए दिखे और कई बार मरी हुई भेड़ों को घास पर पड़े हुए देखा। हमें इससे ये सीख मिलती कि हम किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते जो अक्सर झूठ बोलता है, भले ही वह सच बोलता हो। तो थैंक यू दोस्तों इस कहानी को सुनने के लिए। तो आप सब समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। जय श्री कृष्णा।